चेंज टू सुरुचि। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह अधिवेशन परंपरा, विकास और निर्णायक फैसलों का प्रतीक रहा। अधिवेशन के दौरान राज्य सरकार ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो महाराष्ट्र को प्रगति के नए रास्ते पर ले जाने वाले हैं। महाराष्ट्र ने निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्रुकफील्ड मुंबई के पवई इलाके में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC स्थापित करने जा रही है, जिससे राज्य की आर्थिक मजबूती और रोजगार के अवसरों को नई गति मिलेगी। इस परियोजना में $1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा, जिससे राज्य में 45,000 से अधिक रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है। ये 6 एकड़ की परियोजना 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। ये बड़ा निवेश AI और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। For the first time in Asia or probably in the world, they will be constructing property worth 2 million square feet, and the most exciting thing will be it will host 15,000 people, direct jobs for 15,000 people and indirect jobs for 30,000 people. So one single project will create 45,000 jobs. महाराष्ट्र के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य में फुटबॉल को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत की गई। इस महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की उपस्थिति में मुंबई में किया गया। प्रोजेक्ट महादेवा के तहत महाराष्ट्र भर से चयनित 60 प्रतिभाशाली युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से 5 वर्षों की पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कम उम्र में ही उभरती प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी का अवसर देना है। इस अवसर पर चयनित खिलाड़ियों को लियोनेल मेसी से सीधे मार्गदर्शन प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर मिला, जिसे युवा खिलाड़ियों के लिए जीवन का यादगार और प्रेरणादायक क्षण माना जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से परमवीर चक्र विजेता वीर सैनिकों को समर्पित वंदे मातरम उद्यान का लोकार्पण किया गया। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागपुर शहर को एक विशेष और प्रेरणादायी उद्यान समर्पित किया गया है। ये उद्यान केवल हरियाली और सौंदर्य का केंद्र नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहां परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की गाथाओं से नागरिकों को परिचित कराया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य के मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग और नागपुर महानगर पालिका के सहयोग से भांडेवाड़ी में बनने वाली आधुनिक मछली बाजार का भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य मछली व्यापारियों को सभी एडवांस सुविधाएं, साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल उपलब्ध कराना है। मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त और वर्ल्ड क्लास आवासीय शहर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री एवं गृह निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में पुरानी इमारतों के पुनर्विकास और उपनगरों में क्लस्टर आधारित झोपड़पट्टी पुनर्विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिससे लाखों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। मुंबई शहर और उपनगरों में 50 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र की निजी, सरकारी और अर्ध सरकारी जमीनों पर अब क्लस्टर रीडेवलपमेंट मॉडल के तहत झोपड़पट्टी पुनर्विकास किया जाएगा। मुंबई शहर में पुरानी और जर्जर इमारतों के पुनर्विकास को गति देने के लिए सरकार ने कई राहत भरे फैसले लिए हैं। इस नियमावली के लागू होने से पगड़ी सिस्टम की पुरानी इमारतों के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है। पुणे सोलापुर महामार्ग पर यातायात जाम को कम करने और पायाभूत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुराने प्लान में सुधार करते हुए नई योजना को मंजूरी दी है। नए प्रस्ताव के अनुसार अब उड़ान पुल 6 लेन में तैयार किया जाएगा, जो भैरोबा नाले से शुरू होगा और सीधे यवत तक जाएगा। इससे हड़पसर और आसपास के इलाकों में यातायात जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। तो ये थी इस सप्ताह की महाराष्ट्र के विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।
AU savings